हेलो साथियों, स्वागत है शिव विद्या मंदिर में। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो एचसीएफ अर्थात एलसीएफ का चैप्टर चल रहा है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एचसीएफ अर्थात एलसीएम। एलसीएम अथवा एलसीएफ का हमारा क्यूएन चल रहा है, क्वेश्चन एंड आंसर का चैप्टर चल रहा है। इस समय क्वेश्चन एंड आंसर करा रहे हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर 26 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। 1 से लेकर 26 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 27 क्वेश्चन है, और थ्योरी की क्लास भी हमने इसकी करा दी बहुत अच्छे से। थ्योरी भी आपको अच्छे से आशा करता हूँ आई होप समझ में आई होगी। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 27 क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा 27 क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात, अर्थात हमारी जो दो संख्याएं अर्थात ए और बी मान लेते हैं, दो संख्याएं का अनुपात जो हमारा है वो है 15:11। 15:11 है। दो संख्याओं का जो अनुपात है, रेशियो है, वो 15:11 है। और इनका जो एचसीएफ है जो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 13 है। तो वो है संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने अभी आपको एक रूल बताया था थ्योरी क्लास में। जिसने थ्योरी क्लास नहीं पढ़ी हो जाके वो थ्योरी क्लास में जाकर देखे। हमने क्या रूल बताया था, जो हमारा एचसीएफ होता है, जो हमारा एलसीएम अर्थात एचसीएफ होता है, वो दी गई दोनों संख्याओं का गुणांक होता है। दी गई दोनों संख्याओं का गुणांक होता है, अर्थात हम दोनों संख्याओं से गुणा कर दें तो हमारा एलसीएम हो जाएगा। यही नंबर हमने बताया था। तो बस हमारा एचसीएफ दे रखा है, रेशियो में हमारे नंबर दे रखे हैं A/B में 15:11। अर्थात क्या पूछ रहा है, वह नंबर्स पूछ रहा है। तो वह संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या तो हमारी हो गई 13 की गुणा हम 15 से करेंगे तो पहली संख्या हो गई हमारी 13 गुणा 15, और दूसरी जो संख्या हमारी हो गई वो 11 गुणा 13। अर्थात यहाँ से आ जाएगा 15 3 45 के 5 हासिल लागे 4, और 15 1 15 और 4 19। और दूसरा जो हमारा नंबर आ जाएगा 11 3 33 के 3 हासिल लागे 3, 11 1 11 और 3 14। अर्थात पहला नंबर आ गया हमारा 195, दूसरा आ गया 143। अर्थात हमारे इस प्रकार का ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा दे रखा है 195। सी ऑप्शन में दे रखा है 195 और 143 143। तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो यदि हमें रेशियो में नंबर दे रखे हों और एचसीएफ दे रखा है तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल नंबर हमारे आ जाएंगे। एक्चुअल वैल्यू या अर्थात एक्चुअल हमारे नंबर आ जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 27 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। तो चलिए 28 क्वेश्चन देखते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो 28 क्वेश्चन हमारा है दो संख्याओं का अनुपात। तो दो संख्याओं का अनुपात जो हमें दे रखा है A/B हमें दे रखा है। दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:3 है, 2:3 है, तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 150, अर्थात एलसीएम जो इसका है वो है 150, 150 है। तो ये संख्याएं हो सकती हैं। तो ये संख्याएं क्या हो सकती हैं, तो चलिए देखते हैं। तो A अथवा B हमें रेशियो में दे रखा है ये भी, कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो A/B है। दो संख्याओं का अनुपात A/B है, और एलसीएम उसका दे रखा है 150। एलसीएम जो दे रखा है वो तो एलसीएम हमारा दे रखा है 150। तो हमने फॉर्मूला, थ्योरी क्लास जिसने नहीं पढ़ी हो वो थ्योरी क्लास जाके पढ़ ले। हमने फॉर्मूला लिखाया था, अर्थात अभी हमने फॉर्मूला बताया था कि एलसीएम बटे एचसीएफ जो होता है वो जो रेशियो नंबर दिए होता है उनके गुणांक के बराबर होता है। एलसीएम जो होता है और बटे एचसीएफ बराबर A/B, और A जो B है वो रेशियो है, वो रेशियो में दी गई संख्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं। एलसीएम हमारा है 150 बटे एचसीएफ हमें निकालना है, और A/B अर्थात 2/3। एच हमारा जो उधर ले जाएंगे, एचसीएफ बराबर उधर ले जाएंगे, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 150 बटे 6, अर्थात 6 दूनी 12, 3 बचे और 6 पंजे 30। तो एचसीएफ जो हमारा आया वो आया 25। एचसीएफ जो हमारा आया वो आया 25, अर्थात 25। एचसीएफ जो हमारा आया वो 25 आया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा जो क्वेश्चन है ये 25 हमारा किस ऑप्शन में है, तो इस प्रकार का जो हमारा आंसर है
अब हमें क्या पूछ रहा है, दोनों नंबर्स पूछ रहे हैं। अच्छा, हमारे दोनों नंबर्स पूछ रहे हैं, तो 25 HCF आया, तो 25 की हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल नंबर जो हमारा आ गया वो 25 दूनी 50 आ गया। 25 की जब हम 3 से करेंगे तो 25 3 75, अर्थात 75 आ गया। तो हमारी जो दोनों संख्याएं आ गई वो 50,75, अर्थात ये सी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर दे रखा है 50,75, 75, 50,75। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो हमारा जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो है 29। तो 29 क्वेश्चन देखिए और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए, तो 29 क्वेश्चन में हमारा क्या कहता है, तो 29 क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, अर्थात दो संख्याओं का जो HCF है वो 8 है। दो संख्याओं का HCF 8 है, अर्थात 29 क्वेश्चन है। तो दो संख्याओं का जो HCF है वो है हमारा 8, ठीक है। और नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती है। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हम इस प्रकार के क्वेश्चन ऑप्शन की मदद से करते हैं, ऑप्शन की हेल्प से करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है 48 और सी जो ऑप्शन है हमारा वो है हमारा 56 और डी जो ऑप्शन है हमारा वो है हमारा 60। चलिए, अब कह रहा है HCF हमारा 8 है, HCF हमारा 8 है, तो नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती। तो 8 से हमारे 24 भी डिवाइड हो सकते हैं, तो यह लघुत्तम समापवर्तक हो सकती है। ये 8 छंग 48 ये भी हो सकती है, 8 7 56 ये भी हो सकती है, लेकिन 8 से 60 डिवाइड नहीं होंगे। 8 से हमारे 60 डिवाइड नहीं होंगे, तो डी आंसर हो जाएगा हमारा। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा 60। तो डी आंसर हमारा हो गया 60। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन हमारा है ये हमारा 28 क्वेश्चन के बेस पर है। तो चलिए देखते हैं। तो हम अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं वो हमारा है 30 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, अर्थात ए अनुपात जो बी है वो 2:3 है, ठीक है। इन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल, अर्थात महत्तम समापवर्तक इनटू लघुत्तम समापवर्तक का जो गुणनफल है वो 33,750 है, 33,750 है, ठीक है। तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो ये कह रहा है कि इन संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि ये इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होती है, अर्थात इन दोनों को जो बोलता है दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई होती है, दोनों संख्याओं को गुणनफल होता है पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या जो बराबर होती है वो लासा इनटू मासा होता है। पहली संख्या इनटू जो दूसरी संख्या होती है वो हमारी लासा इनटू मासा होता है। लेकिन हमने क्या बताया, हमने बताया ये रेशियो में जो नंबर दे रखे हैं अगर हम इसकी डिवाइड जब हम HCF से कर देते हैं तब हमारा एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाती है। अर्थात जब हम इसकी डिवाइड HCF से कर देंगे तब हमारी एक्चुअल वैल्यू निकल अभी पिछली हमने क्वेश्चन में बताया था। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे 2H अर्थात 2 इंटू मासा इंटू 3 इंटू मासा बराबर लेफ्ट लासा इंटू मासा, ठीक है। तो एक हमारे मासा से कैंसिल हो गया, एक हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ पर हमारा क्या बचा, तो ये देखते हैं। यहाँ पर हम अभी कैंसिल नहीं करते, देखिए क्योंकि हमें इसका गुणनफल दे रखा है, मासा इंटू लासा का गुणनफल दे रखा है। तो यहाँ से हो गया 3 दूनी 6, तो 6H² बराबर 33,750, 33,750, 6H² बराबर 33,750, अर्थात H² बराबर होगा 33,750 बटे 6, अर्थात 6 पंजे 30, 3 बचा, 6 36 1 बचा, 6 दूनी 12 3 बचा और 6 पंजे 30, अर्थात हमारा जो H² का मान आ गया वो आ गया 5625। H² का जो मान आ गया 5625, जब हमारा रूट कटेगा तो हमारा आ जाएगा 5625। और 5625 का क्या होता है रूट, तो 25 इकाई का अंक 5 है और 7 अट्ठे 56, अच्छा 75। तो हमारा जो मास आ गया वो आ गया हमारा 75। HCF जो हमारा आ गया
वो आ गया 75। अब कह रहे हैं इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो हमारा मासा जब 75 आया तो हमारी पहली जो संख्या आ गई, फर्स्ट नंबर आ गई, वो 75 दूनी 150, अर्थात फर्स्ट नंबर 150 आ गया। और बी जो नंबर आ गया वो 75 75 दूनी 150 और 3 पंजे 15 5 लगाए 3 7 21 और 1 22, 3 7 21 और 1 22, अर्थात 5 और 5 2 7 और 2 1 3। तो हमारा जो नंबर आया वो सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन में है हमारा 375। सी ऑप्शन में हमारा 375। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो हमारा जो क्वेश्चन है 31। तो देखिए 31 क्वेश्चन कराते हैं, सॉल्व करते हैं 31 क्वेश्चन और इसका आंसर लेके आते हैं। तो देखिए 31 क्वेश्चन। तो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, अर्थात दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 12 गुना, अर्थात जो लघुत्तम समापवर्तक है दो संख्याओं का, उनके महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का योगफल 403 है, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जो योगफल है वो 403 है। यदि एक संख्या 93 हो, यदि एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तो सॉल्व करते हैं हम इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो हमें दे रखा है लासा बराबर जो देखा है वो 12 गुना है मासा का, वो 12 गुना है मासा का। हमें लासा का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। अच्छा, एल का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो हमने L का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो 12H प्लस का H ऑलरेडी पहले से है 403, तो 12 और 1 13H बराबर 403। तो 13 3 39, 1 बचा, 13 1 13, अर्थात हमारा जो मासा आया वो आया 31। मासा जो हमारा है 31, ये 31 उठा के मासा का हम एलसीएम में लगा देंगे। एलसीएम में हम लिख देंगे तो एलसीएम बराबर क्या आएगा, प्लस का 31 बराबर 403। तो एलसीएम बराबर आ जाएगा 403 माइनस 31, अर्थात एलसीएम बराबर जो हमारा आ जाएगा 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और 10 में से 3 गया तो 7 बचे, और यहाँ रहेगा 3, तो 372। तो हमारा जो एलसीएम आया वो 372 आया। अब हम अपने वही फॉर्मूला लगा देंगे, फर्स्ट पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। तो पहली संख्या हमारी 93 इंटू सेकेंड नंबर जो हमारा है वो देने रखा है, लासा हमारा 372 इंटू मासा है हमारा 31 मासा है। सेकेंड नंबर हमें निकालना है, अर्थात 372 इंटू 31 बराबर 93। तो 93, तो 3 एकम 3, 3 3 9, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 चौक 12, अर्थात जो सेकंड नंबर हमारा आया तो 124 आया। सेकंड नंबर जो हमारा आया वो 124 आया, और यही हमारा आंसर है बी ऑप्शन में। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 32 नंबर का क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 32 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्लास में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 32 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 32 क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 45 है, अर्थात फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर का जो योग है वो 45 है, ठीक है। या हमने वह संख्या मान लेते हैं x प्लस वाई मान लेते हैं। चलिए हम वह संख्या मान लेते हैं x प्लस वाई, अर्थात दो संख्याओं का जो योग है वो 45 है। इन संख्याओं का अंतर इनके योग का 1/, इन संख्याओं का जो अंतर है वो इनके योग का 1/9 है। तो 9 पंजे 45, अर्थात x माइनस वाई बराबर 5, ठीक है। इन संख्याओं का लघुत्तम कितना होगा, एलसीएम पूछ रहा है।
चलिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो हमें दोनों नंबर्स पता होने चाहिए। तो दोनों नंबर्स पता होने के लिए हमें x अथवा y के मान पता होने चाहिए। तो चलिए x अथवा y के मान निकालते हैं। तो x प्लस y बराबर क्या हो गया 45 और x माइनस y बराबर हो गया 5। जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 50 और x बराबर 25। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख दीजिए। तो 25, तो x का मान हम यहाँ रख देंगे यहाँ, तो 25 प्लस का y बराबर 45। तो y बराबर 45 माइनस का 25, तो y बराबर 4 में 2 का 2 बच्चे, y बराबर आ गया हमारा 20। y बराबर हमारा आ गया 20, अर्थात हमारा पहला नंबर आ गया 25 और दूसरा नंबर आ गया हमारा 20 और पूछ रहा है हमें निकालना क्या है एलसीएम। तो चलिए हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 20 और 25 का। तो क्या एलसीएम आएगा, तो 5 चौक 20 पचम 25, तो 5 चौक 20 और 20 पंजे 100। तो जो एलसीएम हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 100। एलसीएम जो हमारा आ जाएगा वो आ गया हमारा 100, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ये हमारा आंसर ए ऑप्शन में दे रखा है। कैसा लगा क्वेश्चन जरूर बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 33 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं, दो संख्याओं में से प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी है। दो संख्याओं में से प्रत्येक 13 से बड़ी है, अर्थात जो दोनों नंबर से हमारे वो 13 से बड़े हैं। इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है, अर्थात इन संख्याओं का जो एचसीएफ है वो हमारा 13 है। ठीक है, तथा लघुत्तम समापवर्तक 273, अर्थात एलसीएम है वो हमारा 273। कह रहे हैं इन संख्याओं का योगफल कितना है। इन संख्याओं का जो योगफल है वो कितना होगा। तो हमारा दो संख्याओं का लघुत्तम, दो संख्याओं में से प्रत्येक संख्या जो है वो हमारी 13 से बड़ी है। तो प्रत्येक नंबर से जो हमारा है वो 13 से अगर बड़ा है तो हमारा जो एचसीएफ हमारा क्या है, एचसीएफ हमारा है 13। एचसीएफ हमारा 13 है और माना वह संख्या हमने एक्स और वाई मान ली, एक्स इंटू वाई वह संख्या बराबर एक्स वाई और लासा इंटू मासा, लासा इंटू मासा। तो हमारा जो फैक्टर होता है, जो हमारी संख्याएं जो दोनों नंबर दिए होते हैं, जो एचसीएफ होता है वो ऐसा कॉमन फैक्टर होता है जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सके। इन दोनों संख्या डिवाइड कर सके, अर्थात 13x इंटू 13y। मासा इन दोनों का मल्टीपल ही होता है इंटू लासा। लासा कितना है हमारा 273 और मासा है हमारा 13। 13 से 13 हमारा कैंसिल हो गया, अर्थात एक्स वाई बराबर हमारा बचा 273 बटे 13। 13 दूनी 26, एक बचा 13 एकम 13, अर्थात एक्स वाई का मान आया वो आया हमारा 21। एक्स वाई का मान 21 आया। तो ऐसे क्या दो नंबर्स लिए हम, कैसे क्या दो फैक्टर्स लें जो हमारे 21 आ जाए। तो 3 सत्ते हमारे क्या होते हैं 21, अर्थात एक्स का जो मान आ गया हमारा 3 और वाई का जो मान लेते हैं वो हम मान लेते हैं 7। वाई को हम मान लेते हैं 7, अर्थात हम 21 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7। 3 इंटू 7 हम लिख सकते हैं 21 को। तो 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7। क्या लिख सकते हैं हम 21 को, दोबारा लिखते हैं साफ साफ क्लियर। तो 21 को हम लिख सकते हैं एक्स वाई बराबर 3 इंटू 7। ठीक है, अब हमारा x का क्या माना है। तो हमने x माना 13x, हमने संख्या क्या मानी 13x, अर्थात 13 इंटू 3। तो पहला नंबर आ गया हमारा 39। तो पहला नंबर हमारा x आ गया जो हमारा वो 39 आ गया। अब बाई हमने क्या माना है 13y, यानी 13 इंटू 7 और 13 सत्ते 91। दोनों का योगफल पूछ रहा है, 9 10 कुछ से लगेगी, 9 3 12 और 1 13, 130। 130 हमारा किस ऑप्शन में है, जो कि डी ऑप्शन में है। यही आंसर है। योगफल ज्ञात कीजिए, x प्लस वाई का मान पूछ रहा है। इन दोनों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो हमने योगफल मान लिया। एक बार दोबारा पुनः समझाते हैं कि दो संख्याओं में से प्रत्येक 13 से बड़ी है। ठीक है, तो 13 से हमारी बड़ी आ गई, 39 आ गया, 91 आ गया। इन संख्याओं का जो मासा होता है वो 13 होता है। तो मासा एक ऐसा कॉमन फैक्टर होता है जो दी गई नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, कॉमन कर सकता है, अर्थात एक ऐसा कॉमन फैक्टर होता है जो दी गई संख्या को डिवाइड कर सकता है। तो 13 कॉमन फैक्टर होता है, 13 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया,
तो हमारे जो एक्चुअल नंबर है वो 13x इंटू 13y मान लिया दोनों नंबर। तो हमारा जो लासा दे रखा है 273 और मासा दे रखा है 13। 13 से 13 हमारा डिवाइड हो गया, एक 13 से ये डिवाइड हो गया, 13 दूनी 26 और एक 13 एकम 13। अर्थात एक्स वाई का जो मान आया 3 इंटू 7 आया। 3 इंटू 7 3 7 21 होते हैं। अर्थात एक्स का जो मान आ गया वो 13 3 39, क्योंकि हमने 13x माना था और 13y में 13 7 91, अर्थात मान हमारा 130। अर्थात दोनों संख्याओं का जो योगफल हो गया हमारा वो 130 आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 34। चलिए 34 क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं इसका क्या आंसर आएगा। चलिए तो 34 क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात। तो दो संख्याओं का हमारा अनुपात है a अनुपात b बराबर क्या होगा, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 5:7 है। तो दो संख्याओं का जो हमारा अनुपात है वो 5:7 है तथा एलसीएम जो हमारा आ गया वो आ गया 315। एलसीएम जो हमारा आया वो आया हमारा 315। अब कह रहे हैं इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं का क्या करना है हमारे लिए इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा एक ही फॉर्मूला बनता है एलसीएम बटे एचसीएफ बराबर ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या होता है, ये हमारा रेशियो होता है। तो एलसीएम हमारे लिए दे रखा है 315 बटे एचसीएफ हमें निकालना है। तो ए इंटू बी का मान हमें दे रखा है कितना, 7 पंजे 35। ए इंटू बी का जो मान दे रखा है वो 7 पंजे 35 दे रखा है। तो एचसीएफ हम यहाँ से निकाल लेंगे अपना 315 बटे 35। अच्छा 7 पंजे 35 के 5 हाथ से लगा 1, 7 3 21। 7 पंजे 35 के 5 हाथ से लगा 3, 7 3 21। तो 35 7 पंजे 35 आ गया हमारा जो मान। अब हम इसको काटते हैं, 5 7 35, 5 6 30, 1 बचा और 5 3 15 और 7 9 63। अर्थात जो हमारा मासा आ गया वो आ गया हमारा 9। मासा हमारा 9 आ गया। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हमारे क्या पूछ रहे हैं, इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जब मासा 9 आ गया तब हम इसके अपने एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। तो ए का मान आ गया हमारा 9 इंटू 5 अर्थात 45। तो ए का मान आ गया 45 और बी का मान जो हमारा आ गया 7 इंटू 9 तो 9 7 63। हमें गुणनफल ज्ञात करना है। इन दोनों संख्याओं को जो गुणनफल ज्ञात करेंगे तो 45 इंटू 63। 45 इंटू 63 हम डिवाइड कर दिया हमने 45 इंटू 63। अब हम इसको भाग गुणा कर देंगे। अब हम एक दूसरे की गुणा कर देंगे। हम 45 की 63 से गुणा कर देंगे। हम 45 की 63 से गुणा करेंगे। तो हम किस प्रकार गुणा कर सकते हैं, किस प्रकार हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो 45 इंटू 63 की मल्टीप्लाई करना देखते हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इजी मल्टीप्लाई करने का सॉल्व करने का तरीका देखते हैं, पेज देखते हैं। तो 45 इंटू 63 की अगर हम ऐसे गुणा करेंगे, हम 45 इंटू 63 की हम गुणा करेंगे तो हमारा बहुत टाइम रहेगा। 5 3 15 5 लगा 1, 5 6 30 और 1 31 इंटू 4 3 12 2 लगा 1, 4 6 24 और 1 25, 5 2 और 1 3, 5 और 3 8 और 2 अर्थात हमारा आ गया 28 35। क्या आ गया हमारा 28 35। चूँकि हम अगर इस प्रकार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम किस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए, तो यहाँ तो हम लिखते हैं 45 और यहाँ लिख सकते हैं 63 की हम 5 से गुणा करते हैं ऊपर ही और 5 से हम करते हैं भाग। तो क्या होगा, तो यहाँ इस 5 से तो ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएंगे हमारे 5 3 15 5 लगा 1, 5 6 30 और 1 31। अब हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 9 से 9 पंजे 45 के 5 हाथ से लगे 4, 9 1 9 और 4 13 3 से लगे 9 3 27 और 1 28। जरूर बताएं इस प्रकार की मल्टीप्लाई का मेथड क्या लगा, किस प्रकार तरीका क्या लगा क्वेश्चन करने का, सॉल्व करने का हम मेथड ढूंढते हैं और आसानी से हमने गुणा भाग कर लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो 34 क्वेश्चन था। उसका जो आंसर आया वो 2835 आया, जो कि इस प्रकार का आंसर जो हमारा है वो डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन में हमारा ये आंसर है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 35 क्वेश्चन है। देखिए 35 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा दो संख्याओं का योगफल 216 है, अर्थात x प्लस वाई का जो मान है वो 216 है और इनका मासा दे रखा है 27, अर्थात मासा जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है 27। तो ये संख्याएं क्या हो सकती हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन।
तो हमारा जो मासा होता है वो दी संख्याओं का कॉमन फैक्टर होता है, अर्थात 27 x + y का जो कॉमन फैक्टर होता है 216, अर्थात x प्लस जो y का मान होगा वो होगा 216/27। 216/27 क्या होगा? 216/27। 8 7 56 के 6 यहाँ से लागे 5 और 8 दूनी 16 और 5 21, अर्थात x + y का जो मान आ गया वो आ गया हमारा 8 मान आ गया। अब हमारा क्या ऐसा योग होगा, हमारा इन दोनों का ऐसा क्या होगा कि हमारा 8 आ जाए? क्या हमारा ऐसा योग होगा या इन दोनों का हमारा क्या ऐसा होगा वो 8 आ जाए? तो 2 और 6 कितना होता है हमारा? 8। 2 और 6 कितना होता है? 8 होता है। 2 और 6 कितना होता है हमारा? 8। 2 और 6 कितना होता है? 8। तो 2 और 6 का जो सम होता है वो हमारा होता है 8। तो हमारा जो नंबर आ गया, जो एक्चुअल वैल्यू हमारी आ गई वो हमारी आ गई, x का जो मान हमारा आ गया वो हमारा आ गया 27 × 2 अर्थात 54, और y का जो मान आ गया वो आ गया हमारा 27 × 6 अर्थात 6 7 42 के 2 हासिल लगे 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 162। तो हमारा जो आंसर आ गया वो ए ऑप्शन में आ गया हमारा, अर्थात x × जो y का मान आ गया वो आ गया 54 × 62। अब अगर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि यहाँ हमने 2 और 6 ही क्यों मान लिया, हम 3 और 5 क्यों नहीं ले सकते? 3 और 5 8 होते हैं। अगर हम 3 और 5 अगर 8 लेते हैं तो 27 × 81, तो 27 × 81, तो एक मान तो हमारा आ जाएगा। अगर हम 3 मान लेते हैं तो 3 7 21, 3 2 6 81 आ जाएगा। और चौथा जो मान होगा हमारा वो आ जाएगा हमारा 5 7 5 7 35 के 5 8 लाख 3 5 10 और 3 13। जो इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो 81 135 हमारे ऑप्शन में नहीं है, हमारे ऑप्शन में 108 है। यदि हम यहाँ पर 4 और 4 लेते हैं, 4 और 4 लेते हैं तो हमारा 27 चौका 28 का 4 2 8 10 108 आएगा, और ये भी 108 आएगा। लेकिन इसका जो HCF आएगा वो 108 आएगा, लेकिन हमारा HCF दे रखा है 27, हमारा HCF दे रखा है 27, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। तो बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है, और डी में इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारा एक ही ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट वाला 54, 162। तो यही हमारा ऑप्शन है और यही हमारा आंसर है। तो जो ऑप्शन में दिया होता है वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है 36। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है हमारा कि दो संख्याओं का अंतर 12 है, अर्थात x - y = 12, और इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF जो है वो 12 है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शनल की सहायता से मत करते हैं, ऑप्शनल की सहायता से सॉल्व करते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 78। 66 और 78 है। अगर 78 8 में 6 का 2 बचे और 7 में 6 का 1 बचा, अर्थात हमारा जो अंतर आ गया वो तो 12 आ गया। अब हम इसका मासा निकालते हैं। तो मासा एक ऐसा कॉमन फैक्टर होता है जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर सकते हैं, अर्थात 12 6 72, ये डिवाइड नहीं होगी, ये भी डिवाइड नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ए ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन दे रखा है हमारा 70 82, अर्थात 82 में से अगर आप 70 डिवाइड करते हैं तो 12 बचता है, लेकिन 12 से 82 डिवाइड नहीं होंगे और 70 भी डिवाइड नहीं, अर्थात बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन दे रखा है 106 94, 106 94, 6 में 6 दे 10 में 9 1 बचे, और 12 से अगर 106 काटते हैं तो 12 नहीं काटेंगे, 94 नहीं काटेंगे, अर्थात ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट डी है, तो डी देखते हैं 84 96, अर्थात 96 84 6 2 9 8 के 6 और 12 12 12 8 96, 12 8 96, 12 7 84, ये भी कट जाता है 12 से, 8 भी कट जाता है 12 से। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हमारा होगा। तो ऑप्शन की सहायता से भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकते हैं। 96, 84, तो हमारा ऑप्शन डी वाला आंसर होगा 96, 84, क्योंकि इन दोनों का जो अंतर है वो 12 है, इन दोनों का अंतर 12 है, और मासा इनका क्या होगा 12, क्योंकि 12 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर देगा। 12 8 96, 12 7 84, इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है नंबर्स, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताएं, अगर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें अच्छी लगी हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 37 क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।